So the topic for today is logarithmic differentiation. ગુજરાતીમાં એને કહીશું લઘુગુણકીય વિકલન. So before we are going to start this topic of derivative differentiation, we will see some result that we have already learned in previous semester. You are familiar with this? They are nothing new. Log AB. Log AB is E. So log AB equal to log A plus log B. Okay. You may write base E or not. Both are the same. Now next is log A upon B. Log A upon B can be result as log A minus log B. Log A into B is log A plus log B. Log A upon B is log A minus log B. Now the third rule, log A raised to n base E. So ये जो n है वो पावर में है, वो आगे आ जाएगा. इट इज पावर रूल. n into log A base E. Next log 1. Log 1 we know that log 1 is always 0. फिर नेक्स्ट इज अ चेंज ऑफ बेस रूल, दैट इज आधार परिवर्तन नियम. log A बेस B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log A अपॉन log B. वी कैन इंट्रोड्यूस सम न्यू बेस दैट B, बट अगर लिखेंगे या ना लिखेंगे तो भी चलेगा. वी कैन सिंपली राइट log A अपॉन log B ऑल्सो. सो ये जो है वो बेसिक रूल्स थे लॉगरिथम के, जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में सीखे थे. तो अब जो है दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये रिजल्ट का थोड़ी एप्लीकेशंस आएगी, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं. तो अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में किस टाइप के एग्जांपल्स होंगे, तो उसमें x के पावर में y का टर्म या फिर y के पावर में x का टर्म, फिर x के पावर में x का टर्म, दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन ऐसे होगा, हम वर्किंग रूल देखते हैं, fx रेज टू gx. फाइन. हमारा y जो है वो हो जाएगा fx रेज टू gx, मतलब कि x के फंक्शन के पावर में अनदर x का फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू x रेज टू x, y इक्वल टू साइन x रेज टू x, y इक्वल टू साइन x की पावर 10x एंड सो ऑन. सो इस टाइप के एग्जांपल्स जो होंगे तो उसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, सो जब भी हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स रेज टू जी एक्स होगा, तो सबसे पहले हमें लॉग अप्लाई करना है. वी हैव टू अप्लाई लॉग on both sides. So ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log fx की पावर gx. अब gx पावर है में है तो वो आगे आ जाएगा. So therefore log y इक्वल टू gx इंटू log fx. So therefore log y इक्वल टू हमारा टर्म था gx इंटू log fx. अब क्या करना है हमें, अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. सो d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ gx इंटू log fx. सो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x. ओके. सो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा gx और log fx. ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दो फंक्शन, तो उस पर हम मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो gx एज इट इज log fx का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ log fx प्लस log fx as it is into d by dx of gx.
तो ये जो हम फिर क्या करना है हमें, अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए y जो है वो यहाँ पे आ जाएगा y, सो इन ब्रैकेट जी एक्स लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। फाइन, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। सिंपल रूल है, पहले हमें लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड, फिर ये जो gx है वो आगे आ जाएगा, फिर log y gx इंटू लॉग एफ एक्स मिलेगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई बोथ द साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, फिर gx इंटू लॉग एफ एक्स पे हम मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे। फिर फाइनली dy बाई डी एक्स को ही लेफ्ट हैंड साइड रखना है और y को हमें राइट हैंड साइड ले जाना है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। इसका डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी पता है, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर y इक्वल टू x रेज टू x। सो नाउ यहां पे है y इक्वल टू x रेज टू x, मतलब कि x की पावर x के पावर में दूसरा x का फंक्शन है। तो ये ही रूल से हम अप्लाई करेंगे। पहले अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y और log x की पावर x। अब ये जो पावर में है तो ऑब्वियसली वो आगे आ जाएगा, सो log y इक्वल टू x आगे इंटू log x। सो x और log x दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो गए। सो अब हमें अब ये देख सकते हैं यहाँ पे gx इक्वल टू x है, log एफ एक्स मतलब कि log x। सो हमारे पास है सो देयरफॉर हमारे पास है log y इक्वल टू x इंटू लॉग x। अब हमें करना है दोनों साइड डेरिवेटिव, सो वी हैव टू टेक डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x ने सापेक्ष विकलन करता, गुजराती में लिखो तो मतलब कि दोनों साइड dy बाई डी एक्स अप्लाई करना है log y। So what is the derivative of log y? 1/y into dy by dx। x इंटू लॉग एक्स, ये इसमें हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन रूल हमें हर एक एग्जाम्पल में, इस टाइप के सारे एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना पड़ेगा। x एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चलो पहला एग्जाम्पल हमें तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब लॉग एक्स एज इट इज और अनदर फंक्शन इज x, तो x का डेरिवेटिव, पहले x ऐसे ही रखना है log x का डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन प्लस आएगी बीच में, फिर log x एज इट इज रखना है और x का डेरिवेटिव। तो ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, डेरिवेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। सो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, हम इस साइड लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पे x, व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे x और x कैंसल, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स। अब हमें ये एक काम करना है, y जो है y हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमारा y था x रेज टू x, तो y की वैल्यू रखनी है हमें, y इक्वल टू x रेज टू x यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x। आपको याद है तो मैंने ये फॉर्मूला आपको याद रखने को भी बोला था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सो आप कई बार ये जो फॉर्मूला है वो एमसीक्यू में भी डायरेक्टली पूछी जाती है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के फंक्शन होंगे तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे
और सॉल्व करेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिंपल वाले एग्जांपल्स ही है, वो हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल इज sin x रेज टू 10x। फाइंड y dash x for y इक्वल टू sin x की पावर 10x। ओके, चलो y इक्वल टू sin x रेज टू 10x। सो हमें अभी मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन की, बस सेम मेथड से करना है, जस्ट फंक्शन चेंज हो गए हैं हमारे। ओके, तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना है log ऑन बोथ द साइड। अप्लाइंग log फंक्शन, सो देयरफॉर ये हो जाएगा log y इक्वल टू log sin x की पावर 10x। सो देयरफॉर ये हो जाएगा log y इक्वल टू 10x आगे आ जाएगा 10x इंटू लॉग sin x। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, उसका मल्टीप्लीकेशन है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू लॉग साइन एक्स। 10x और लॉग साइन एक्स कंपोजिट फंक्शन है। ओके, दो फंक्शन को मर्ज किया गया है तो कंपोजिट, और 10x अलग फंक्शन है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। सो देयरफॉर log y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पेन अच्छी नहीं है तो मैं, नाउ व्हाट इज log y का डेरिवेटिव, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब 10x और log sin x दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो 10x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x प्लस log sin x as it is into d by dx of tan x। Okay, multiplication, derivative of multiplication of two function। So therefore 1 upon y dy by dx equal to tan x into log sin x का डेरिवेटिव 1 upon sin x, और sin x का अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज cos x। ओके, log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x और sin x का अगेन डेरिवेटिव दैट इज cos x प्लस log sin x एज इट इज 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, साइन cos अपॉन साइन है तो वो cot हो जाएगा। ओके, या फिर एक और चीज आपको दिखाती हूँ। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y यहाँ पे लेके आते हैं 10x जो है 10x को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू 10x की जगह हमने लिखा sin अपॉन cos, और बाजू में cos अपॉन sin तो है, cos x इंटू साइन अपॉन साइन x प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x इंटू log sin x। तो यहाँ पे साइन कॉस कैंसल। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, अब y की जगह हम रखेंगे हमारा ओरिजिनल रिजल्ट, y है sin x रेज टू tan x, sin x की पावर 10x इन ब्रैकेट, यहाँ पे बचा 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू लॉग sin x। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो हमारा फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x इन ब्रैकेट 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। सो ईजी है, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको।
सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x। जब भी ऐसा एफ एक्स रेज टू जी एक्स इस टाइप के फंक्शन हो तो हम लॉगरिदमिक टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले दोनों साइड अप्लाई किया log, सो वी हैव log y इक्वल टू log साइन एक्स की पावर 10x। अब 10x पावर में है तो वो आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिदम रूल। सो log y इक्वल टू 10x इंटू log साइन एक्स। नाउ अप्लाइंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड। सो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 10x इंटू log साइन एक्स पे हमने मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई किया। सो यहाँ पे log साइन एक्स का डेरिवेटिव है 1/sin x और साइन का डेरिवेटिव cos और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और बाजू में कॉस अपॉन साइन है तो ऑब्वियसली वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं और 10 और कॉट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब y को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो y यहाँ पे लेके आए हम लोग और बाकी ये सब कैंसिल किया और फाइनली वी हैव आवर फाइनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1। Okay, next example. Example number 3. Y equal to x raised to 10x plus 10x की पावर x। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो फंक्शंस का एडिशन है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पहले लॉगरिथम अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे पहले हमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फिर बाद में सेपरेटली दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और दोनों आंसर को मर्ज करेंगे। सो देयरफॉर अगर y ये है तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x की पावर x, 10x की पावर x। सो इसको हम नाम देते हैं रिजल्ट नंबर 1। मतलब कि अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हमें ये दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम पार्ट ए, चलो पहले हम ये फाइंड करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 10x, फिर हम फाइंड करेंगे 10x की पावर x, फिर दोनों को एडिशन कर देंगे। चलो इसको ये हमें पहले फाइंड करना है, तो चलो अगर इसका डेरिवेटिव करना है हमें तो इसको हम y कंसिडर कर देंगे। लेट y1 इक्वल टू एक्स रेज टू 10x। ओके, सो यहाँ पे so therefore dy1 by dx, सॉरी मेथड में पहले हमें क्या अप्लाई करना है, log, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे। so therefore we have log y1 इक्वल टू log x की पावर 10x। अब 10x आगे आ जाएगा, so therefore log y1 इक्वल टू 10x इंटू log x, ये 10x है वो आगे आ गया। सो log y1 इक्वल टू 10x इंटू log x, log y1 इक्वल टू 10x इंटू log x। सो नाउ वी कैन अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड। सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ log y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू log x। सो देयरफॉर log y1 का डेरिवेटिव है 1/y1 इंटू डी y1 बाई डी एक्स इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करती हूँ 10x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल मैंने अप्लाई किया बट डायरेक्टली कर दिया है मैंने। 10x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। सो देयरफॉर dy1 बाई डी एक्स
y1 यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमें मिला 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर s। सो देयरफॉर y1 क्या है हमारा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था y1 इक्वल टू x रेज टू 10x। सो d बाई डी एक्स ऑफ y1 की जगह पे लिखेंगे x रेज टू 10x इज y1 की जगह पे लिखना है x रेज टू 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। ओके, सो ये हो गया रिजल्ट नंबर, इसको ए लिखते हैं रिजल्ट नंबर ए। सो सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे, अब ये हमें फर्स्ट पार्ट था उसका डेरिवेटिव किया, अब हम 10x रेज टू x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। ओके, okay, now we are going to derive d by dx of 10x raised to x। अब हम इसको y2 एज्यूम करेंगे। लेट y2 इक्वल टू 10x की पावर x। सो पहले लॉग अप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर log y2 इक्वल टू log 10x की पावर x। सो देयरफॉर log y2 इक्वल टू x आगे आ जाएगा x इंटू log 10x। फर्स्ट वाला जो था रिजल्ट उसमें x इंटू 10x इंटू लॉग एक्स आया था, अब हमारे पास x इंटू लॉग 10x। अब दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y2 इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग 10x। नाउ लॉग y2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन y2 इंटू डी y2 अपॉन डी एक्स। x और log x 10x का मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करती हूँ मल्टीप्लीकेशन रूल से के हिसाब से, x एज इट इज। log 10x का 1 अपॉन 10x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। सो log 10x का 1 अपॉन 10x और 10x का अगेन डेरिवेटिव दैट इज सेक स्क्वायर x प्लस log 10x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सो देयरफॉर dy2 बाई डी एक्स, y2 राइट हैंड साइड लेके आते हैं, y2 इन ब्रैकेट यहाँ पे बचा x सेक स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log 10x। अब हम y2 की वैल्यू रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y2 क्या था, y2 इज 10x की पावर x। सो y2 इक्वल टू 10x की पावर x, सो इन ब्रैकेट x सेक स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log 10x, नीचे लिख देते log 10x। इसको हम नाम देंगे पार्ट बी। अगेन हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमें x रेज टू 10x, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन y था वो था x रेज टू 10x प्लस 10x रेज टू x। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि log y ये दोनों पे log a प्लस b के लिए कोई रूल नहीं है हमारे पास। ओके, अगर हम पहले डायरेक्टली यहाँ पे लॉग अप्लाई करते तो क्या होता, तो ये हो जाता कि log a प्लस बी, और log a प्लस बी के लिए कोई रूल नहीं है हमारे पास, रूल है log a इंटू बी के लिए। ओके, तो हम आगे जाके ब्लैंक हो जाते। तो देयरफॉर यहाँ पे पहले हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों का अलग अलग सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो पहले मैंने x रेज टू 10x का डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर मैंने 10x रेज टू x का डेरिवेटिव फाइंड किया। तो कैसे फाइंड किया, तो x रेज टू 10x, तो x रेज टू 10x को y1 कंसिडर कर दिया, फिर अगेन दोनों साइड log अप्लाई किया। सो log y1 मिला 10x इंटू log x, 10x आगे आ गया।
फिर अब उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो डेरिवेटिव अप्लाई करने से हमें ये रिजल्ट मिला। फिर y1 को हम ऊपर लेके आए और फिर लास्ट में y1 की वैल्यू रख दी। सो हमें d/dx ऑफ x⁻tan x जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमें मिल गया। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट था उसको हमने y2 कंसीडर किया सेकंड फंक्शन को, और वही मेथड से हमने सॉल्व किया, तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर भी मिल गया। सो अब हम दोनों को एडिशन करें, दोनों को मर्ज कर देंगे, तीनों रिजल्ट को। फ्रॉम 1 A and B, ओके, फ्रॉम रिजल्ट 1 A एंड रिजल्ट B हम लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू फर्स्ट वाला था उसका आंसर है ये वाला x⁻tan x इन ब्रैकेट tan x/x इंटू log sec square x, सॉरी log x इंटू sec square x प्लस, अब जो ये फिनिश हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर ये है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा tan x की पावर x इन ब्रैकेट x sec square x अपॉन tan x प्लस log tan x। ओके, सो ये हमारा जो है दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, जनरली बोल रहे हैं, हाँ शायद आ भी सकते क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए भी काफी लेंथी है। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी मैंने नोटबुक में किया है तो भी 1 2 3 और 4 पेजेस हुए, ऑलमोस्ट 3 पेजेस तो हुए हैं इसके, तो 4 मार्क्स के लिए लेंथी है, बट वी कांट से कि ये नहीं आ सकता। सो आपकी बुक में है इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करवाया। बस ध्यान रखना है कि दोनों को इसमें सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करके फिर ऐड करना है। ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम थोड़ी अलग टाइप के फंक्शन के जिसमें इम्प्लीसिट फंक्शन भी इंक्लूडेड हो, इस टाइप के हम लोग इक्वेशंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 4, if x⁻y equal to e⁻xy, then find dy/dx। अब यहाँ पे क्या है कि आप समझ सकते हो कि इसमें एक्सपोनेंशियल वाला, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो ऑब्वियसली उसको लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा और dy/dx भी फाइंड करना है, बट इसमें y भी है, तो मतलब कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन भी है। इसमें 2 चीज है कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन भी है और इम्प्लीसिट फंक्शन में प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कि जिसमें पावर होते हैं उस टाइप का फंक्शन भी है, तो इसको ये दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखो, x हमारा ओरिजिनल रिजल्ट है x⁻5 इक्वल टू e⁻xy। अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बेस ई होगा, लॉग अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बेस हम लोग ऑब्वियसली ई रखेंगे। सो लॉग बेस ई एक्स की पावर वाई, लॉग बेस ई की पावर एक्स वाई। अब यहाँ पे y आगे आ जाएगा, यहाँ पे xy आगे आ जाएगा। सो y इंटू लॉग x बेस ई इक्वल टू xy इंटू लॉग ई बेस ई। नाउ लॉग ई बेस ई क्या हो गया 1, ये तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1। सो वी हैव y इंटू लॉग x इक्वल टू xy। अब हम ई ना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नेसेसरी नहीं है कि इसको लिखना ही है। समय मिला यहाँ पे y इंटू लॉग x और यहाँ पे मिला हमें xy। सो अब हम लोग ये इम्प्लिसिट फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं।
So apply derivative, taking derivative with respect to x. So d by dx of y into log x equal to d by dx of x into y. So y into log x जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे y एज इट इज. log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव होगा dy by dx. चलो नाउ एक्स वाई का डेरिवेटिव वो हमें पता है, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. ये क्या था? डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन्स. મતલબ કે જ્યારે બે વિધેયો ગુણાકારમાં હોય, મલ્ટીપ્લિકેશનમાં હોય ત્યારે આપણે આ રૂલથી કરીશું. મલ્ટીપ્લિકેશન रूल तो काफ़ी टाइम आया है आपको, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा. पहले y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस नाउ y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. तो 1/1 दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे बीच में साइन आएगी प्लस, वो ध्यान रखना. सो देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, dy by dx वाले टर्म एक साइड, बाकी के टर्म अदर साइड. सो ये log x इंटू dy by dx, ये जो है हम इस साइड लेके आते हैं. सो माइनस x इंटू dy by dx, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे जाएगा y अपॉन x, बट ये नेगेटिव हो जाएगा. और दोनों में से कॉमन निकालेंगे dy by dx, तो यहाँ पे रहेगा log x माइनस एक्स इंटू dy by dx. अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ये x यहाँ पे आ जाएगा. सो एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स. सो देयरफॉर dy by dx यहाँ पे मिला हमें एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये भी नीचे आ जाएगा. सो इन ब्रैकेट log x माइनस एक्स. सो ये रहा हमारा dy by dx. तो इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन प्लस इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों चीजें हैं. चलो तो अगेन x रेज टू वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई, दोनों साइड लॉग अप्लाई किया हमने, तो y आगे आ गया, एक्स वाई आगे आ जाएगा. फिर अब दोनों पे डी बाई, अब लॉग ई बेस ई हो जाएगा 1. तो अभी हम यहाँ पे बेस ई नहीं लिख रहे हैं. सो हमें मिला y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स वाई. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x on both the sides. So y as it is log x का डेरिवेटिव 1/x, log x as it is y का डेरिवेटिव dy by dx. ओके, फिर यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई किया. फिर dy by dx वाले टर्म एक साथ लेके आए और राइट हैंड साइड में अदर टर्म्स. फिर dy by dx कॉमन निकालना है और फिर ये जो बचता है वो हम नीचे लेके जाएंगे. सो फाइनली वी हैव अवर dy by dx. सो इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के एक एग्जाम्पल तो जनरली पेपर में रहते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन वाले. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. फाइंड y डैश x मतलब dy by dx फॉर cos x की पावर y इक्वल टू sin y की पावर x. तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि दोनों दो चीजें हैं. एक तो यार ये इम्प्लिसिट फंक्शन तो है क्योंकि x और y के को हम सेपरेट नहीं कर सकते, फाइन. और यहाँ पे पावर वाले फंक्शन है, मतलब कि यहाँ पे लॉगरिदम रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो हम पहले लॉगरिदम फंक्शन अप्लाई करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे. तो चलो, तो पहले उसको हम लोग नॉर्मल इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो फर्स्ट अप्लाइंग
लॉग, दोनों साइड लॉग अप्लाई करना है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर y इक्वल टू लॉग साइन y की पावर x। अब y आगे आ जाएगा, सो y इंटू लॉग cos x, यहाँ पे x आगे आ जाएगा, सो x इंटू लॉग साइन y। अब ये जो हो गया वो हमारा नॉर्मल इम्प्लीसिट फंक्शन जो हम लोग सॉल्व करते थे। तो अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग cos x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग साइन y। मतलब x एक फंक्शन है और log sin y अनदर फंक्शन, यहाँ पे y एक फंक्शन है और log cos x अनदर फंक्शन। तो अब दोनों पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली करूंगी, प्लीज ध्यान देना। पहले y एज इट इज, log कैसे cos x का डेरिवेटिव करना है, 1 अपॉन cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अगेन log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस नाउ log cos x एज इट इज इनटू अब y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू नाउ x एज इट इज log साइन y का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन y, log साइन y का 1 अपॉन साइन y, फिर साइन y का डेरिवेटिव cos y और फिर y भी, और y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, उसके लिए dy बाय dx। ये चीज आप ध्यान रखना, हम log साइन y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो log साइन y का 1 अपॉन साइन y, फिर साइन y का डेरिवेटिव cos y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx। log साइन और y यहाँ पे 3 फंक्शंस है, तो ये ध्यान रखना है। प्लस अब log साइन y एज इट इज इनटू अब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो यहाँ पे एकदम शांति से ये चीजें आपको समझनी है, बिकॉज जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है तब आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे तो कंपोजिट भी है प्लस इम्प्लीसिट फंक्शन भी है, तो ध्यान रखना है हमें कि log cos रेज टू y, पहले हमने दोनों साइड log अप्लाई किया, y आगे आ जाएगा और यहाँ पे x आगे आ जाएगा, फिर दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने अप्लाई किया है मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर डेरिवेटिव। पहले y एज इट इज, log cos x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस अब log cos x एज इट इज और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करते हैं। पहले x हमें ऐसे ही रखा, x को कुछ नहीं करना है। log साइन y का डेरिवेटिव, ये ध्यान रखो, log साइन y का 1 अपॉन साइन y, फिर साइन y का डेरिवेटिव cos y, बट y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स। ओके, अब log साइन y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, सो देयरफॉर ये हो जाए, और माइनस भी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y 10x माइनस y इंटू 10x, ये हो जाएगा log cos x इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। cos अपॉन साइन हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा x इंटू cot y dy बाई डी एक्स प्लस log साइन y। अब हम लोग dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ और बाकी के टर्म अदर साइड। सो अब मैं डायरेक्ट, चलो log cos x इंटू dy बाई डी एक्स, ये टर्म राइट हैंड साइड, सो माइनस x इंटू कॉट y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बचा है log साइन y। अब माइनस y टाइन x, माइनस y टेन x राइट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस y 10x।
अब दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे बचेगा log cos x माइनस एक्स इंटू कॉट वाई dy बाई डी एक्स कॉमन इक्वल टू log sin y plus y into tan x. So finally we have our dy by dx equal to ऊपर रहेगा log sin y plus y into tan x, नीचे ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा log cos x माइनस एक्स इंटू कॉट वाई. तो ये जो है वो हमारा फाइनल dy बाय dx है. ओके, तो जब भी इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. ओके, एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 आई थिंक. इफ y raised to x. ओके, ये एग्जाम्पल करते हैं. इफ y raised to x equal to x raised to sin y, then prove that साबित करना है हमें कि dy by dx equal to y into sin square y in bracket 1 minus log x. नीचे एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन वाई माइनस वाई इंटू लॉग वाई कॉस वाई. तो ये हमें साबित करना है. चलो, सो हमारे पास ओरिजिनल है y रेज टू एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू साइन वाई. सेम दोनों साइड पहले हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे. सो लॉग y रेज टू एक्स इक्वल टू लॉग x की पावर साइन y. x आगे आ जाएगा, सो x इंटू लॉग y और यहाँ पे साइन y इंटू लॉग x. अब दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा. डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y इंटू लॉग x. Therefore, x log y का डेरिवेटिव, पहले x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस नाउ log y एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड साइन y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले स्टेप्स एक साइड, बाकी के स्टेप्स अदर साइड. सो यहाँ पे हो जाएगा x. अब मैं कॉमन भी डायरेक्टली निकाल देती हूँ. यहाँ पे x अपॉन y बचेगा, यहाँ पे log x इंटू कॉस y रहेगा. सो x अपॉन y माइनस log x इंटू कॉस y, बाहर dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y अपॉन x, यहाँ पे बचा है साइन y अपॉन x माइनस log y.
ओके अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे कुछ है नहीं, वैसे तो रिजल्ट आ जाएगा, बट इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हमें जो रिजल्ट मांगा है वो मिलेगा। तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो x माइनस y इंटू लॉग x इंटू कॉस y और नीचे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। बस एलसीएम मैंने ले लिया है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स अब हम लिखेंगे ये वाला स्टेप तो एज इट इज साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू यहाँ पे y ऊपर चला जाएगा, y के नीचे x माइनस वाई लॉग x इंटू कॉस वाई। ओके सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक काम कर देंगे। यहाँ पे एक रिजल्ट है हमारे पास x लॉग y, तो x लॉग y की वैल्यू रख देंगे साइन y इंटू लॉग x। सो x लॉग y की जगह पे लिखेंगे साइन y इंटू लॉग x इंटू y नीचे x और यहाँ पे x माइनस वाई लॉग x इंटू कॉस y। सो अब y ऊपर जो हमें मिला वो है यहाँ पे y साइन, अब साइन y कॉमन निकाल देंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा y साइन y, यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स और नीचे अब इसको हम एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे x माइनस वाई लॉग एक्स इंटू कॉस वाई। अब हम अगेन यहाँ पे रखने जा रहे हैं x की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट साबित करना है वो थोड़ा अलग है। सो देयरफॉर ऊपर y इन ब्रैकेट y साइन y इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग x। नीचे जो है वो यहाँ पे x रहने देते। अब यहाँ पे x की जगह पे हम रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे साइन y लॉग x अपॉन लॉग y, साइन y इंटू लॉग x अपॉन लॉग y माइनस y लॉग x कॉस y एज इट इज y लॉग x इंटू कॉस y। अब हम दोनों में से log x जो है वो कॉमन निकाल देंगे बाहर, y इंटू साइन y 1 माइनस लॉग x। सो यहाँ पे x इंटू लॉग x इन ब्रैकेट साइन y अपॉन लॉग y माइनस y कॉस y। सो y इंटू साइन y 1 माइनस लॉग x। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन y माइनस y लॉग y इंटू कॉस y और नीचे लॉग y। ओके अब लॉग x अपॉन लॉग y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो लॉग x अपॉन लॉग y की जगह लिख सकते हैं x अपॉन साइन y। सो y इंटू साइन y 1 माइनस लॉग x। लॉग x अपॉन लॉग y की जगह लिखेंगे
log x upon sin y, x upon sin y, यहाँ पे sin y माइनस y log y इंटू cos y। अब sin y ऊपर चला जाएगा, so therefore dy by dx equal to y sin square y, y sin square y in bracket 1 minus log x, नीचे x स्क्वायर ब्रैकेट में sin y माइनस y log y cos y, sin y minus y log y into cos y. So which is our required result? Which is required result? Okay. So ये इसमें कुछ किया नहीं है, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है, बट बाकी का जो है वो हमारा प्रूव दैट था, तो ये साबित करने के लिए हमें बाकी इतना कुछ करना पड़ा। वैसे अगर इतने लेंदी एग्जांपल्स तो नहीं आएंगे, बट शायद आ जाए तो हमें ध्यान तो रखना है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज नॉट बिग वन, आई डोंट नो, एग्जांपल नंबर 7, y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x रेज टू x, इसका डेरिवेटिव करना है। सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, d बाई dx ऑफ साइन इन ब्रैकेट x रेज टू x। तो चलो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन x रेज टू x का होगा cos x रेज टू x, और x रेज टू x का बाकी है, सो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x। अब आपको x रेज टू x का डेरिवेटिव पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, फाइन। सो cos x रेज टू x रेज टू x का डेरिवेटिव x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। सो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिला यहाँ पे, x रेज टू x इंटू cos x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। अब यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल 4 मार्क्स का हो तो आपको साइन एक्स रेज टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये 3 मार्क्स में है तो आप डायरेक्टली एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली लिख देना होगा उस टाइम। सो अगेन साइन एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स रेज टू एक्स और एक्स रेज टू एक्स का अगेन डेरिवेटिव। सो एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव की फॉर्मूला हमें याद रखनी है, और वो क्या है, x raised to x into 1 plus log x. So the answer is x raised to x cos x raised to x into 1 plus log x. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज के टॉपिक में आज के वीडियो में हमने लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है। हमने काफी सारे वैसे एग्जांपल्स किए, ओके, एंड आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स है दे आर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।